राम। यह प्रवचन श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका द्वारा दिनांक 13 अगस्त 1939 को गोरखपुर में हुआ। पैड संख्या 68, प्रवचन संख्या 14। विषय प्रश्नोत्तर एवं नवधा भक्ति का विषय। प्रश्न: निम्नलिखित चौपाई से पता चलता है कि हम लोगों पर राम जी की कृपा नहीं है, तब हमारा क्या दोष है? रामचरितमानस के उत्तर कांड में राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। अर्थ: हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। उत्तर: राम जी की कृपा सब पर है। कृपा हम मानते नहीं हैं, इसलिए लाभ नहीं उठा सकते हैं। पारस तो हमारे घर में पड़ा है, उसका गुण न जानने से लाभ नहीं उठाते हैं। हम जिस दिन मान ले कि राम जी की कृपा हम पर है, उसी दिन हमको लाभ हो जाएगा। सत्संग के द्वारा हमारे अंतःकरण के शुद्ध होने पर या किसी भी तरह हम राम जी की कृपा को जान लेंगे, उसी समय लाभ होगा। हमारे घर में पड़े हुए पारस को महात्मा ने लोहे को सोना बनाकर समझा दिया तो हम धनी हो गए। भगवान की अपार कृपा है, यह बात सुनने पर विश्वास नहीं होता। इसका कारण यह है कि अंतःकरण शुद्ध नहीं है। निष्काम सेवा, सत्संग, स्वार्थ छोड़कर कर्म करने से, भगवान की शरण होने से और भगवान के भजन से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तब वह कृपा फलीभूत हो जाती है। कृपा तो है ही, जब तक हम मानते नहीं तब तक वह फलित नहीं होती है। प्रश्न: भक्ति के ऊपर कुछ कहिए, भक्ति के भेद बतलाइए। उत्तर: भागवत में भक्ति के 9 भेद बतलाए गए हैं। गीता में कहीं पर 4 है, कहीं 6 बतलाए गए हैं। रामायण में शबरी के प्रति भगवान ने 9 भेद बतलाए हैं। सिद्धांत सबका एक ही है, प्रणाली में भेद है। कहने की शैली अलग अलग है, फल एक है। विस्तार से किसी समय इसका व्याख्यान किया जा सकता है। प्रश्न: जीवन मुक्त महापुरुष लोगों पर व्यवहार काल में कैसे कृपा करे, कैसे कोप करे, कैसे शासन करे? उनके इस व्यवहार का हेतु क्या है? जिस पर अनुग्रह या शासन करते हैं, उसको क्या समझते हैं? अपना ही स्वरूप समझकर करते हैं तो कैसे? पर अर्थात दूसरा समझते हैं तो कैसे समझते हैं? उनकी दृष्टि कैसी है? शरीर के साथ उनका क्या संबंध है? उत्तर: सच्ची बात तो यह है
कि महात्माओं की क्रिया वास्तव में जानी नहीं जाती है। महात्मा किस उद्देश्य से कोई क्रिया करते हैं, इसको महात्मा ही जानते हैं और यह महात्मा होने पर ही जानी जाती है। वास्तव में ईश्वर की क्रिया और महात्माओं की क्रिया वे स्वयं ही जानते हैं। फिर भी आपने पूछा है तो कुछ उत्तर दिया जाता है। महात्माओं का किसी भी क्रिया में निज का कोई हेतु रहता ही नहीं है। शरीर का हेतु केवल मात्र प्रारब्ध रहता है। अवश्य भोक्तव्य प्रारब्ध का भोग उनके शरीर के द्वारा भोगा जाता है, यद्यपि उसमें कोई भोक्ता नहीं रहता है। देखने में तो वह कभी हंसता है, कभी बीमार है, कभी इलाज कराता है। उसको सर्दी गर्मी का ज्ञान भी रहता है। दुर्गंध सुगंध, खट्टी मीठी खारी, निंदा स्तुति, सबका ज्ञान तो होता ही है। इंद्रियों का काम तो होता ही है, परंतु उनके अंतःकरण में हर्ष शोक राग द्वेष ये विकार नहीं रहते हैं। उनका किसी पर अनुग्रह आदि किस हेतु से होते हैं? जिस पर होते हैं उसके प्रारब्ध से होते हैं। गीता के 3वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्य आश्रयः। अर्थात उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसे महात्मा का अपना तो कुछ प्रयोजन रहता नहीं है। उनके लिए न कोई ग्रहण करने योग्य है, न कोई त्याग करने योग्य। 3वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने कहा है, तस्य कार्यम न विद्यते, अर्थात उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके द्वारा कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। क्रिया नहीं करते हैं तो यह भी नहीं कि क्रिया होनी चाहिए। होती है तो किस हेतु से? भगवान अपने स्वयं के लिए कहते हैं। गीता के 3वें अध्याय के 22वें श्लोक में, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। भगवान को भी कोई कर्तव्य नहीं है, पर उनके द्वारा भी कर्म होते हैं। महात्माओं से क्रिया क्यों होती है? भगवान 3वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहते हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थात सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें
किसी का हट क्या करेगा। उपरोक्त श्लोक में भगवान हेतु दिखलाते हैं, स्वभाव या प्रकृति। ज्ञानवानों की भी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। हेतु, एक तो प्रारब्ध। सबके प्रारब्ध का भोग एक सा नहीं होता। पूर्व जन्म के अनुसार सबका अलग अलग प्रारब्ध है। दूसरी बात, कोई महात्मा भक्ति मार्ग से, कोई ज्ञान मार्ग से, कोई योग मार्ग से महात्मा बनता है। जिस साधन से वह महात्मा बनता है, उस मार्ग को वह अधिक जानता है, वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। प्रारब्ध का भोग भी 3 प्रकार से है, स्वेच्छा से, परेच्छा से, अनिच्छा से। उदाहरण, एक भाई को रुपए मिलने वाले हैं, तीनों प्रकार से मिल सकते हैं। ऐसे ही दुख भी तीनों प्रकार से होता है। अनिच्छा से, जैसे बिजली गिर गई। परेच्छा से, जैसे डाकू घर में आए, धन लूटने के लिए कष्ट दिया। स्वेच्छा से, जैसे हमारा पेट दुखता है, हमने सेक किया, परिणाम उल्टा हुआ, दर्द बढ़ गया। यह स्वेच्छा से भोग हुआ। इसी प्रकार सुख का भोग भी तीनों प्रकार से होता है, जैसे धन का प्राप्त होना। परेच्छा से, जैसे किसी ने गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी बना लिया। स्वेच्छा से, जैसे मन में आ गई कि अमुक चीज खरीद लो और उसमें मुनाफा हो गया। अनिच्छा से, जैसे हमारा गहना, मकान आदि चीजें हैं, उनकी कीमत बढ़ गई, 5 रुपए की चीज के 50 रुपए हो गए। इसकी किसी ने भी इच्छा नहीं की। सभी प्रकार से प्रारब्ध का भोग होता है। ज्ञानी के लिए भी इसी प्रकार से अनिच्छा, परेच्छा के भोग तो अपने आप हो जाते हैं। स्वेच्छा से होने वाले भोग के लिए चेष्टा होती है, क्रिया करनी पड़ती है। ज्ञानी के द्वारा दूसरों के श्रद्धा, प्रेम और प्रारब्ध से भी क्रिया हो जाती है। 5 आदमी आ गए, व्याख्यान हो गया, अच्छी बातें हुई। इसमें हेतु उनकी श्रद्धा, प्रेम और प्रारब्ध ही है। ज्ञानी महात्मा में राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि होते ही नहीं। यदि ये देखने में आते हैं तो वह नाटक की तरह ही है। नाटक में नट के द्वारा क्रोध, दंड, अनुग्रह सभी कुछ होता है। वास्तव में वह समझता है कि कुछ नहीं है। राजा, सेवक सब आरोपित है, सब थिएटर की तरह है। जैसे उसमें अभिनय हो रहा है, ऐसे ही ज्ञानी महात्माओं में भी नाटक की दृष्टि की कल्पना करनी पड़ती है। वास्तव में वहां कोई दृष्टि है ही नहीं, पर समझाने के लिए यह कल्पना करनी पड़ती है। बाजीगर, जादू के खेल दिखाने वाला, लोगों को बाजी, जादू के खेल दिखलाता है। वह खेल खेल में चतुराई से रुपए मंगाकर दिखला देता है, पर यदि वह वास्तव में रुपए मंगा सकता तो फिर खेल के अंत में लोगों से रुपए क्यों मांगता। यह तो खेल मात्र ही है। ज्ञानी में कोई अभिमानी नहीं है, यानी करने का अभिमान नहीं है।
वहां समझने वाला नहीं है, पर समझाने के लिए कहा जाता है कि उसकी दृष्टि में संसार स्वप्नवत, नाटकवत है। स्वप्नवत में फर्क यह है कि स्वप्न बीत गया, पर ज्ञानी वर्तमान में भी स्वप्न ही समझता है। नाटक का उदाहरण ठीक समझ में आता है क्योंकि नाटक हो रहा है। एक दृष्टांत, किसी को स्वप्न आ रहा है। स्वप्न में उसकी लड़की का विवाह है, साथ में वर बैठा है, देवताओं की पूजा हो रही है। इतने में ही वह जग गया, फिर वापस सो गया कि अभी तो रात ही है। फिर स्वप्न में स्वप्न के विवाह का काम जल्दी पूरा करता है, वर वधू को विदा कर देता है। इसी प्रकार संसार से जगा हुआ होने पर भी ज्ञानी महात्मा संसार को स्वप्नवत समझकर ही उस संसार का काम पूरा करता है। काम, क्रोध सबका समयानुसार व्यवहार करते हुए भी वास्तव में उसमें ये नहीं होते हैं। महात्माओं के कोप, अनुग्रह आदि सभी क्रियाओं में लोगों का हित ही है। जैसे मां, गुरु, सच्चे राजा आदि के द्वारा पिटाई करने में, शिक्षा देने में, दंड देने में उनकी दया ही भरी रहती है। ऐसे ही महात्मा की सारी क्रिया हम लोगों के हित के लिए ही होती है। महात्मा की दृष्टि में कोई भेद बुद्धि नहीं होती है। उसकी दृष्टि में यह बात नहीं होती है कि वह स्वयं ज्ञानी है और हम लोग अज्ञानी हैं। वहां तो भेद दृष्टि ही नहीं है। हम लोगों की दृष्टि में वे ज्ञानी हैं। महात्मा की तो सब में समबुद्धि होती है। जैसे स्वप्न में हम जंगल में टहल रहे हैं, वहां हमारा निजी देह भी है और बाघ, भालू आदि भी हैं। उनको देखकर हमारा वह स्वप्न का देह भागता है। इतने में ही आंख खुल गई। जागने के बाद हम देखते हैं कि वह सब हमारा ही संकल्प था। जो कुछ था सो सब मैं ही बना था अथवा कुछ भी नहीं था। स्वप्न काल में ही भेद बुद्धि थी। जागने पर यह भेद बुद्धि नहीं रहती कि मैं और अन्य पदार्थ कोई अलग अलग वस्तु के थे। या तो कुछ भी नहीं था या सब कुछ मैं ही था। जागने पर भेद बुद्धि नहीं रहती। इसी प्रकार ज्ञानी महात्मा जागे हुए हैं। उनकी दृष्टि में या तो कुछ नहीं है या वे स्वयं ही सब कुछ हैं। वहां भेद बुद्धि नहीं है। प्रश्न, महात्मा के द्वारा व्यवहार में भेद कैसे होता है? वे किसी पर कोप कैसे करते हैं? उत्तर, जैसे हमारी उंगली में जहर चढ़ गया, अगर उसको कटवा दिया जाए तो बाकी शरीर में जहर नहीं चढ़ेगा। तब हम बाकी शरीर के हित के लिए अपनी उस उंगली को कटवा देते हैं। ऐसे ही यदि कोई राजा ज्ञानी महात्मा होता है तो अपने ही स्वरूप चोर, डाकू आदि को दंड देता है। जहां अनुग्रह, कृपा की आवश्यकता होती है वहां अनुग्रह करता है। कोप के स्थान पर कोप करता है। लोगों को उस राजा में यह कोप और अनुग्रह की क्रिया दिखती है। वास्तव में तो ज्ञानी की दृष्टि में
सृष्टि ही नहीं है। यह सब केवल समझाने के लिए है। जो महात्मा जिस मार्ग से परमात्मा को प्राप्त होते हैं, वह उसी मार्ग का लोगों को उपदेश करते हैं। ज्ञान, भक्ति, योग सब अलग अलग होते हुए भी एक ही स्थान पर पहुंचा देते हैं। मार्ग बतलाने वाला और मार्ग ठीक होने चाहिए। देखने में भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी सभी एक ही स्थान पर पहुंचा देते हैं। यहां से अमेरिका जाना है तो पूर्व ही पूर्व चलने वाला भी अमेरिका पहुंच जाता है और पश्चिम ही पश्चिम चलने वाला भी पहुंच जाता है। जो संशयात्मा एक ही स्थान पर कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूर्व, कभी पश्चिम इस प्रकार से डावाडोल अनिश्चयात्मक चलता है, वह कभी भी नहीं पहुंच सकता। ठीक रास्ते पर चलने वाला पहुंच जाता है।